जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर आदमी को, हर इंसान को, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अभी मेरा हर एक क्लाइंट को मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूँ और ये पूछता हूँ कि क्या उन्होंने अपने गोल्स को लिखा है, क्या वो जानते हैं कि उनके 5 ईयर गोल्स क्या है, उनके 10 ईयर गोल्स क्या है, उनके आने वाले 3 महीने में क्या गोल्स हैं। तो गोल्स लिखना, अपने गोल्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उस गोल्स के थ्रू अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को और भी ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्स लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया, आपको ही पता है कि एक सोशल मीडिया की दुनिया है, एक डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह डिस्ट्रैक्शन फेस करने को मिलती है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमें ये नहीं होती कि हम गोल्स को अचीव करने में दिक्कत आ रही है, गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो है फोकस। हम कहीं भी, हमें पता होता है कि वेट लॉस कैसे करना है, हमें पता है अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो है फोकस। हम फोकस नहीं कर पाते। हमारी जो दुनिया है वो ऐड से भरी है, हमारी जो दुनिया है वो डिस्ट्रैक्शन से भरी है, हमारी जो दुनिया है वो प्लेजर से भरी है। तो हर एक चीज़ जब भी मैं फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ, जब भी कोई इंसान फोकस करने की कोशिश करता है तो उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन आज की दुनिया में वो है डिस्ट्रैक्शन। करनी कैसे टेक्निक, आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने गोल्स को लिखिए। आप देखिए कि आपको अगर लॉन्ग टर्म गोल बनाना है तो कितना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, 3 महीने का, 3 साल का। अगर 3 साल का गोल है तो उसे डिवाइड करिए साल में, 3 साल में 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर साल का गोल है तो उसे 3 पार्ट में फिर से डिवाइड करिए, 3-3 महीने में। तो अगर आप गोल्स को, अगर आप एक बहुत बड़े गोल को, जैसे मैं सोचूं कि मुझे 12 किलो लॉस करना है तो 12 किलो लॉस कैसे हो पाएगा। तो अगर आप एक बहुत बड़े गोल्स को अगर आप ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें उन 3 महीने के दौरान, जब आपको सिर्फ 4 किलो लॉस करना है, आप सिर्फ उन 3 महीनों पे फोकस करें, दिन रात उस गोल्स के बारे में पढ़ें और उस पर काम करें। तो देखना आप धीरे धीरे अगर आप 12 किलो का भी गोल बनाते हैं, अगर आप, एक कोट है, इंग्लिश में एक कोट है कि शूट फॉर द मून एंड यू विल रीच द स्टार्स। यानी कि अगर मेरे को पता हो कि मेरे को मून पे जाना है, मेरे को चांद पे जाना है, तो अगर मैं उड़ान भरूंगा तो यार मैं कम से कम तारों तक तो पहुंचूंगा, मैं कहीं तो पहुंचूंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। सबसे बड़ी गलती जो आज के टाइम में जो लोग करते हैं वो ये होती है कि वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जल्दी करने से, अगर मेरे को दिल्ली से हरिद्वार जाना है और मैं अगर जा ही जम्मू की तरफ रहा हूँ तो मैं कितना भी जल्दी कर लूँ उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो गोल्स हमारी ज़िंदगी में डायरेक्शन का काम करते हैं। वो हमेशा हमें ये याद दिलाएंगे कि यहाँ नहीं जाना, इस तरफ जाना। फिर स्पीड हमारे ऊपर है कि हमें धीरे जाना है, हमें तेज़ जाना है। हमें अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं कि गोल्स का रोल कैसे आता है। देखिए, जब भी मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ और ऐड करने के लिए आपको बोलता हूँ कि आपने गोल्स तो लिख दिए, साइड में आप एक पिक्चर भी बना लें, आप एक अपने आइडल को भी मान लें कि आप अगर इस गोल पे पहुँचोगे तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस गोल पे ऑलरेडी है। आप उसकी फ़ोटो रख सकते हैं साइड में, या आप अपने आप को वैसा पिक्चर कर सकते हैं, विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आप 1 साल बाद, 3 महीने बाद कैसे दिख रहे होंगे जब आपने गोल को अचीव किया होगा। तो इस प्रैक्टिस को करना कैसे, इस प्रैक्टिस को आपको जब भी टाइम मिले, जैसे अगर मैं शाम को एक्सरसाइज करने जाता हूँ, ठीक है, और मेरा कभी कभार मन नहीं करता, मुझे कई बार मोटिवेशन नहीं आती, मैं आपको अपना पर्सनली बता रहा हूँ, कई बार मोटिवेशन नहीं आती। रोज़ एक्सरसाइज करने का किसका मन करता है, रोज़ काम करने का किसका मन करता है। लेकिन जब भी मैं अपने गोल्स को पढ़ता हूँ और मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि मुझे गोल को अचीव करना है, फिर मैं उस पिक्चर को देखता हूँ कि मुझे किसके जैसा बनना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तब मेरे जो दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी, जो लेज़ीनेस आ रही थी, जो मैं ये सोच रहा था कि आज नहीं कल कर लूँगा, तो ऐसी चीज़ें ना मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब होने लग जाएगी। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल देता हूँ कि क्यों ना मैं एक बार ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाऊँ जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उस दिन की बात करूँ। जैसे मैं पार्क में वर्कआउट करता हूँ तो मैं अपने दिमाग को एक सिग्नल देता हूँ कि यार पार्क चलते हैं, रनिंग वनिंग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक वॉक करके आ जाए। छोटा सा मैं बोल देता हूँ, ट्रिक खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में बैठ के सोच रहा हूँ, मान लो मैं अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट में बैठा हूँ और मुझे पता है मैं ऑफिस में थक चुका हूँ, ऑफिस में काम करके मेरे को थकावट फील हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मेरे को रेस्ट करना चाहिए, तो वो जो थॉट आ रहे हैं ना रेस्ट के, वो ऑफिस में ही आ रहे हैं।
पर जैसे ही मैं अपने जिम में पहुंचूंगा, जैसे ही मैं अपने पार्क में पहुंचूंगा, जैसे ही मैं गोल्स पढ़ के एक पुश लेके आऊँगा, फिर देखना अपने आप ही मैं अपना काम करने लग जाऊँगा। और आपने भी देखा है और ये आप भी जानते हैं कि जब भी आप काम करते हैं अपने गोल्स की तरफ, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है। चाहे आपको उससे पहले कैसा भी फील हो रहा हो कि मुझे दर्द होगा, मेरा मन नहीं है, लेकिन जब आप काम कर लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको वो काम करना ही है, ये आपको भी पता है। और क्यों करना है, इसके लिए हम गोल्स लिखते हैं। और गोल्स हम तभी लिखते हैं जब हम शांत दिमाग में हो, जब हमारा दिमाग ये सोच रहा हो कि एक्चुअल में मुझे पहुंचना कहाँ है। और उन गोल्स को पढ़ते बार बार इसलिए हैं ताकि जब भी मेरी लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम आए, जब भी मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं उन गोल्स को पढ़ सकूं, ताकि किसी और बात की प्रॉब्लम से लेके जो भी मेरी एनर्जी ड्रेन डाउन हो रही है, जो भी मैं थक रहा हूँ, जो भी मैं लेज़ीनेस फील कर रहा हूँ, उससे एक शिफ्ट में ला सकूँ कि चाहे जो भी हो रहा हो, मेरा ये गोल है और इस गोल को पाने के लिए मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे आज ये काम करना पड़ेगा। तो अपने आप को फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा मैं, बट एक दिमाग की प्रोग्रामिंग है। जब भी आप गोल्स लिख लेते हो तो आपको भी पता है एट द एंड आपको अपने गोल्स तक रीच करना है। तो जब भी आप अपने गोल्स को लिखते हो अपने हाथ से और उसको पढ़ते भी हो, तो आप और आपके गोल के बीच में कोई नहीं आ सकता। और आपको भी पता है एक्चुअल में आपके और आपके गोल्स के बीच में कोई नहीं आता, सिर्फ आपका एफर्ट है, सिर्फ आपकी इनपुट है जो बीच में आती है। और जब भी आप अपने गोल्स को रेगुलरली पढ़ोगे, जब भी आप उस पर काम करोगे, तो इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपके पास गोल नहीं है, अगर आपने अपना गोल नहीं लिखा, लेकिन आपके पास एक ड्रीम है कि मुझे ये पाना है, तो वो सिर्फ एक ड्रीम है। और ड्रीम तभी पूरे होते हैं जब आप अपने उसके छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हो, तब जाके एक बड़ा ड्रीम पूरा होता है। और यही शुरुआत है। आज से अपने गोल लिखना चालू करिए। अगर आप मेरी कम्युनिटी में हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे लाइक्स बढ़ जाए, मेरे व्यूअर्स बढ़ जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ चेंज लाना आपकी लाइफ में, और वो चेंज तभी होगा जब आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे। तो आज से मैं ये आशा करता हूँ कि आज ही आप अपने गोल्स को लिखना चालू करेंगे और उसे रोज़ पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपके गोल सिर्फ आपको ही अचीव करने हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स है जो आपकी लाइफ को, जो आपकी गोल अचीवमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती है, और उसमें कैटलिस्ट का काम कर सकती है। कैटलिस्ट मतलब आपकी जो रिएक्शन है उसमें थोड़ा सा फास्ट काम कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।